का शासन होगा। द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के द्वारा ये देश चलेगा। और मेरे व्याख्यान का उद्देश्य है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति के लिए तैयार करना, जागरूक करना, मानसिक लेवल से उसे ऊंचा करना कि वो सत्य में असत्य में, धर्म में अधर्म में अंतर कर सके। ये जो सनातन धर्म की व्यवस्था है वो सड़ी गली व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संत रविदास ने, कांसी राम ने भी इसका विरोध किया। मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया, राम मनोहर लोहिया ने विरोध किया कि भारत में सोशल रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता को मिटाया जा सकता है। और इसके लिए निचले वर्ग को, लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना होगा। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब किसी से लाठी से मारना नहीं, अपने अधिकारों के लिए जो संविधान के में अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हैं, उसके द्वारा अपनी लक्ष्य की प्राप्ति। जो क्रांति फ्रांस में हुई, रूस में हुई, चीन में हुई, खूनी थी। भारत में वैसी क्रांति संभव नहीं है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म हमारा है। हम चींटी को भी नहीं मारते हैं, अहिंसा है। और जिस समाज में, जिस देश में अहिंसा रहेगा, उसमें खूनी क्रांति नहीं आती है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। खूनी क्रांति अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। भारत जो है, यदि इसको ध्यान से देखें तो इंडिया इज ए पासिंग थ्रू साइलेंट सोशल रिवॉल्यूशन। 75 वर्षों में भारत मौन क्रांति की दौर से गुजर रहा है। क्रांति का मतलब परिवर्तन। क्रांति में रातों रात परिवर्तन हो जाते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। लेकिन भारत में धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है। जो असमानता थी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वह असमानता धीरे धीरे मिट रही है। और यदि SC ST मूल निवासी जो उनके नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सत्ता लेकर इसको गति दे सकते हैं। कहा गया है कि यदि गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाए तो वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देता है। धीरे धीरे जो निचली जातियां हैं उनको गुलामी का एहसास हो गया है, इसलिए वो जंजीरों को तोड़ रहे हैं। अब कोई ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर किसी को दबाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है, राज नहीं किया जा सकता है। दुनिया बदल चुकी है और जो दुनिया के बदलते हुए वातावरण में नहीं बदलते हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, मैं गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर
जो सोशल मीडिया पर मेरे भाषण को सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि जो आपके अंदर हजारों वर्षों से अचेतन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है, उससे बाहर निकलना होगा और एक नए धर्म, एक नए समाज की भारत में स्थापना करनी होगी। कुछ लोग, साधु संत महात्मा नागा, अभी भी सपना देखते हैं कि मनु स्मृति का शासन भारत में लागू हो। संविधान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। इसके लिए दलित शूद्रों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, वही हमारे लिए, ये संविधान हमारे लिए वेदाज है, शास्त्र है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, धर्मशास्त्र है। भारत के संविधान से बड़ा कोई धर्मशास्त्र हो ही नहीं सकता है। ये छोटा सा ग्रंथ सभी धर्मशास्त्रों पर भारी पड़ रहा है। एक छोटा सा देवता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी 33 करोड़ देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये सुनहला मौका है कि आप कहीं पर भी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक भेदभाव होता है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अन्याय वहीं होती है जहां गुलाम होते हैं। शेर को पिंजड़े में रख दीजिए, गुलाम नहीं बनेगा, शेर शेर रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप जो ये सामाजिक व्यवस्था है, इससे आपको बाहर जाने की आवश्यकता है और भारत में एक समता मूलक हिंदू धर्म, हिंदू समाज की स्थापना करने के लिए आपको आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको, गणतंत्र दिवस के पूर्व आप सभी लोगों को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं।